नमस्कार दोस्तों, आज के ज़माने में हर कोई चाहता है कि वो जब भी इन्वेस्टमेंट करे उसे उसका गारंटर रिटर्न मिले और वो भी सबसे ऊंचा रिटर्न मिले। तो इसको LIC ने कर दिखाया है। इसके लिए LIC ऑफ इंडिया ने 4 जुलाई 2025 को एक ऐसा खास प्लान लॉन्च किया है जो कि आपको 9.5% गारंटर रिटर्न प्रदान करता है। ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। इसमें आप कम से कम 10 साल की पॉलिसी भी ले सकते हैं और कम से कम 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म भी चुन सकते हैं। ये प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट प्लान है जो कि शॉर्ट टर्म में गारंटेड रिटर्न चाहते हैं। इस प्लान का नाम है LIC नवजीवन श्री प्लान, टेबल नंबर 912। ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड प्लान है। इसका मतलब है शेयर मार्केट के साथ इसका कोई लिंक नहीं है और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये इंडिविजुअल लाइफ सेविंग प्लान है जो कि गारंटेड रिटर्न के साथ साथ इंश्योरेंस रिस्क भी देता है। पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है और वो किस किस टर्म के लिए एलिजिबल है। इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 6 साल से लेके 12 साल तक अवेलेबल है। आप इसमें से 6 साल, 8 साल, 10 साल या 12 साल किसी भी प्रीमियम पेइंग टर्म को चुन सकते हैं। और अगर इसमें आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 6 साल की सिलेक्ट की है तो उस केस में मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल होगी और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 साल भी हो सकती है। और इसके लिए मिनिमम एज 30 दिन है। इसका मतलब है 30 दिन का बेबी भी इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 साल है। इस तरह अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 8 साल चुननी है तो उसके लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल होगी और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 साल होगी और ये भी 30 दिन का बेबी ले सकता है और इसमें मैक्सिमम एज 60 साल ही है। अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल के चूज़ करते हैं तो उस केस में आप मिनिमम 15 साल की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम 20 साल की पॉलिसी ले सकते हैं और इसमें मिनिमम एज 30 दिन का बेबी एलिजिबल है और मैक्सिमम एज 60 साल है। इसी तरह अगर आप 12 साल टर्म की प्रीमियम पेमेंट चूज़ करते हैं तो उसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म 16 साल होगी और मैक्सिमम पॉलिसी 20 साल होगी और इसमें मिनिमम एज भी 30 दिन का बेबी ले सकता है और मैक्सिमम एज इसमें 59 ईयर्स है। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 5 लाख है, मतलब अब 5 लाख से कम की पॉलिसी नहीं ले सकते और ये आप पॉलिसी 10,000 के मल्टीपल में ले सकते हैं, जैसे 5,10,000, 5,20,000, 5,30,000 एक्सेट्रा। इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक की भी पॉलिसी ले सकते हैं जो कि आपकी इनकम पर डिपेंड करेगा कि आप कितने सम एश्योर्ड के लिए एलिजिबल हैं। इसमें मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 साल होनी चाहिए। गारंटेड एडिशंस, इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें LIC द्वारा गारंटेड एडिशंस बोनस के रूप में दिए जाते हैं और ये गारंटेड एडिशंस पॉलिसी के हर साल के एंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे और आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं 10 से 13 साल के पॉलिसी टर्म के लिए इसमें 8.5% ऑफ टेबलर एनुअल प्रीमियम के हिसाब से गारंटेड रिटर्न्स ऐड होगा और 14 से 17 साल पॉलिसी टर्म के लिए 9% इसमें गारंटेड एडिशंस ऐड होंगे और 18 से 20 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 9.5% ऑफ टोटल टेबलर एनुअल प्रीमियम के हिसाब से गारंटेड एडिशंस ऐड होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस प्लान को समझते हैं। मिस्टर नवीन कुमार, जिनकी उम्र 30 साल है, उन्होंने अपने लिए 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी परचेज़ की है और उन्होंने पॉलिसी टर्म चूज़ किया है 20 साल। इसके लिए प्रीमियम पेइंग टर्म होगी 12 साल क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 12 साल ही है। इस हिसाब से उनका एनुअल प्रीमियम पहले साल में विदाउट GST आएगा 47575 और सेकंड ईयर में विदाउट GST प्रीमियम आएगा 4745
575 जो कि पिछले साल की तरह सेम प्रीमियम होगा। और विद जीएसटी उनका पहले साल का प्रीमियम आएगा ₹49716 और सेकंड ईयर ऑनवर्ड ये प्रीमियम होगा ₹48645। इस तरह उनको टोटल प्रीमियम देना होगा विदाउट जीएसटी आएगा ₹570900। क्योंकि नवीन कुमार ने 20 साल की पॉलिसी टर्म सेलेक्ट की है और 12 साल तक प्रीमियम पेमेंट करनी है, तो उन्हें गारंटी एडिशंस 9.5% ऑफ टेबुलर एनुअल प्रीमियम के हिसाब से 20 साल तक का मिलेगा। इस तरह उनका गारंटी एडिशंस बनेगा ₹7,86,415 और उनकी मैच्योरिटी वैल्यू जो कि गारंटेड होगी वो बनेगी ₹12,86,415, जिसमें ₹5 लाख सम एश्योर्ड होगा प्लस ₹7,86,415 गारंटी एडिशंस हैं। इस प्लान में गारंटी एडिशंस कंपाउंडिंग के हिसाब से पूरे पॉलिसी टर्म 20 साल तक मिलेगी। इसमें हम ईयर वाइज अभी देखेंगे कि ये गारंटी एडिशंस कंपाउंडिंग बेसिस पर कैसे कैलकुलेट हो रही है। जैसे पहले साल में उनका टेबुलर एनुअल प्रीमियम पे किया था ₹47,575, तो इस केस में 9.5% के हिसाब से उनका गारंटी एडिशन पहले साल में बनेगा ₹4519 और सेकंड ईयर में 2 साल तक उनका प्रीमियम जा चुका होगा। इस तरह उनका ये प्रीमियम बनेगा ₹95,150, दैट इज़ 47,575 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसके ऊपर उनको गारंटी एडिशन मिलेगा 9.5% के हिसाब से जो कि आएगा 9039 और इस तरह उनका सेकंड ईयर का जो गारंटी एडिशन होगा उसमें होगा 4519 प्लस 9039 जो कि दूसरे साल में बना है। इस तरह उनका सेकंड ईयर में गारंटी एडिशन आएगा ₹13,558। इसी तरह तीसरे साल की कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। तीसरे साल के एंड में 3 साल का प्रीमियम दे चुके होंगे और वो बनेगा ₹1,42,725, जैसे 47,575 मल्टीप्लाइड बाई 3 ईयर्स और इसमें गारंटी एडिशन आएगा ₹13,559 एट द रेट ऑफ 9.5% और उनका इस तरह तीसरे साल के एंड में टोटल गारंटी एडिशन बनेगा ₹27,117 जो कि 4519 प्लस 9039 प्लस 13,559 पिछले 3 साल का इसमें ऐड हो जाएगा। इस तरह उनको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में आप देख पा रहे हैं कंपाउंडिंग के हिसाब से गारंटी एडिशन बढ़ता जा रहा है और ये ऐसे ही 20 साल तक कंपाउंडिंग होता जाएगा। आप इस स्क्रीन में LIC की बेनिफिट इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। इसमें पॉलिसी के पहले साल के एंड में प्रीमियम गया था ₹47,575 और उनका गारंटी एडिशन बना 4519.63 और इसी तरह दूसरे साल में उनका गारंटी एडिशन ऐड हो गया ₹13,558 और तीसरे साल में ऐड होगा ₹27,117 जो कि हम अभी ऊपर एग्जाम्पल में कैलकुलेट कर सके हैं। और इस तरह 20वें साल के एंड में गारंटी एडिशन बनेगा ₹7,86,414 और मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी ₹12,86,415 जो कि हमने पिछली एग्जाम्पल में भी हम देख चुके हैं। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली नैच मोड अवेलेबल हैं। आप किसी भी मोड में अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड इसमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इसका मतलब है अगर आप ड्यू डेट पर किसी कारण प्रीमियम नहीं दे पाते तो आप उसके 30 दिन के बाद भी ये प्रीमियम पे कर सकते हैं और इस ग्रेस पीरियड के दरमियान आपके पॉलिसी के सभी रिस्क एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगे। अब हम देखेंगे इसमें डेथ क्लेम बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होगा। अगर बीमाकर्ता ने ऑप्शन 1 चूज़ की है उस केस में हायर ऑफ 7 टाइम्स ऑफ टेबुलर एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाई मॉडल एडजस्टमेंट फैक्टर और बेसिक सम एश्योर्ड जो भी दोनों से ज़्यादा होगा वो उनके नॉमिनी को मिलेगा। और अगर ऑप्शन 2 चूज़ की है
जिसमें 10 टाइम्स सम एश्योर्ड मिलता है, उसमें हायर ऑफ 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाई मॉडल एडजस्टमेंट फैक्टर और बेसिक सम एश्योर्ड, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उनके नॉमिनी को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर नवीन कुमार जी पॉलिसी के 10वें साल के बाद किसी अनहोनी से अपने परिवार में नहीं रहते और उन्होंने अगर ऑप्शन 2 चूज़ की है, तो उस केस में उनको ₹5 लाख सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटी एडिशंस, जो कि ₹2,48,579 बनेगा। इस तरह उनको टोटल डेथ बेनिफिट उनके नॉमिनी को मिलेगा ₹7,48,579। इसमें 4 तरह के ऑप्शनल राइडर बेनिफिट अवेलेबल हैं। नंबर 1, LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। नंबर 2, LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। नंबर 3, LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। नंबर 4, LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जो कि PWBB नाम से जाना जाता है और ये बच्चों की पॉलिसी के केस में अवेलेबल है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है मेरे इस चैनल पर। आप मेरे चैनल पर जाकर इन सभी राइडर्स के बारे में देख सकते हैं। अब हम इस प्लान के अदर बेनिफिट्स के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें आप पॉलिसी चलने के 1 साल के बाद अगर आप चाहें तो अपनी पॉलिसी सरेंडर करवा सकते हैं और इसमें लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि 1 साल के बाद आपको लोन मिल सकता है। और ये लोन की वैल्यू अगर अंडर इन फोर्स पॉलिसीज हैं और बिफोर दो पेमेंट ऑफ टू फुल ईयर द प्रीमियम आप लोन लेते हैं, उस केस में 50% तक लोन आपको मिलेगा। और अगर पेड अप पॉलिसीज हैं और तो आपको 40% लोन अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप 2 साल के फुल ईयर के प्रीमियम दे चुके हैं और उसके बाद लोन अवेल करते हैं, तो उस केस में अंडर इनफोर्स पॉलिसीज 80% और अंडर पेड अप पॉलिसीज 70% लोन आपको मिल सकता है। फ्री लुक पीरियड, इसमें 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। इसका मतलब ये है, अगर आपको पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है या इसकी कोई टर्म एंड कंडीशन से आप सहमत नहीं हैं, तो आप अपनी पॉलिसी LIC को वापस कर सकते हैं और अपनी पेमेंट वापस ले सकते हैं। तो ये था LIC का नवजीवन श्री प्लान टेबल नंबर 912, जो कि आपको 9.5% के हिसाब से गारंटर रिटर्न देता है और साथ में इंश्योरेंस रिस्क भी प्रदान करता है। अगर आपके पास इस वीडियो के लिए कोई कमेंट्स हैं या कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। अंत में अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।